ताकि सबको सब चीज़ की डिटेल मिले। और अरे ध्रुव, तुम तो यहाँ बैठे थे मेरे बगल में, उधर कैसे चले गए? हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू हुआ है सीधा दोपहर से। और यहाँ पे फल वगैरह धोए जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे ट्रे में और काट के दिए जाएंगे सबको। रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ देखने में। अलग अलग कलर के फ्रूट एक ही ट्रे में। तो फ्रूट्स कट गए और सब में बट भी गए हैं। हम आ गए हैं यहाँ पे खाना लेके। हेलो दोस्तों, तो कुछ दिनों से मैं घर के भी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हुमायूं की टूम में जब मैंने ब्लॉग बनाया था ना, तो वही इतना लार्ज उसकी साइज़ है कि मेरी पूरी आईफोन की स्टोरेज इससे भरी हुई है। जब तक उसको डन नहीं करूँगी तब तक कुछ और चीज़ें नहीं बना सकते, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही सुंदर फुटेज है। उस दिन पॉल्यूशन फ्री स्काई था और फुटेज भी बहुत ही अच्छी अच्छी ली गई हैं, तो डिलीट नहीं कर सकती और पब्लिश भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि उसको अच्छी रिसर्च के साथ पब्लिश करूँ, जो कि मुझे नहीं मिली दूसरे यूट्यूब जो बनाई हैं वीडियोस उसके ऊपर, हुमायूं के टूम के ऊपर या कॉम्प्लेक्स में जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में करना चाह रही हूँ, ताकि सबको सब चीज़ की डिटेल मिले। और परिसर में भी जो हुमायूं का मकबरा है, उस परिसर में भी कम ही जानकारी लिखी हुई जो है वो मिली है, तो थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मैं पहले सीधा ही मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया था, बट कुछ ना कुछ गलतियाँ मुझे दिख ही रही थी, तो मैंने सोचा पहले पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं, सारे चीज़ की थोड़ी थोड़ी रिसर्च करके उसके बाद ही पब्लिश करेंगे। तो कुछ दिन तक मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए और मैं लाई हूँ आज कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी बना के। ये है, ब्लैक कॉफ़ी भी अच्छी लगती है मुझे, दूध वाली कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, पर सुबह ही ब्लैक कॉफ़ी पी जाती है मेरे से। बाद में कभी कभी ही हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं पीती। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। फिर मुझे आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोबारा से जाना है, वीकेंड है, खेलूँगी मैं। खेलना बंद नहीं कर सकती, नहीं तो मैं फिर भैंस हो जाऊँगी, मोटी हो जाऊँगी। अभी भी पतली नहीं हूँ, पर मैं अगर बंद कर दूँगी तो आप ही जान लीजिए। खेल के ऐसी हूँ, तो फिर बिना खेले तो भूल जाऊँगी मैं। तो चलिए अपना काम करते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं चलूँगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ, क्योंकि थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है। बहुत ही मतलब डीप रिसर्च में जाना पड़ता है इतने से कॉम्प्लेक्स की भी। मतलब ASI के जो पेज पे है वो कुछ और जानकारी है। फिर मैंने देखा कि इतने कॉम्प्लेक्सेस तो मैंने हुमायूं की टूम के अंदर देखे नहीं हैं। फिर जब मैंने देखा तो कुछ और निकला, फिर कुछ और निकला। फिर जो चार्ट वार्ट बहुत यूनेस्को के जो डेटाबेस में था, वहाँ का चार्ट, बू हलीमा क्या है, मतलब ये सब कॉम्प्लेक्सेस में तो ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, पर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये सब मैं बताना चाहती थी। तो अभी बहुत बड़े लेवल पे मैंने रिसर्च तो करी है। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर्स वगैरह की करी है। ईसा खान की तो रिसर्च मैंने कल ही कर ली थी, बाकी सब स्ट्रक्चर्स और थोड़ा सा उसको डबल कंफर्मेशन की, जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं देखा है इधर उधर से। और उसके बाद थोड़ी सी हुमायूं की हिस्ट्री मुझे पता तो है वैसे, बट वो जानना है मुझे कि जैसे कब कौन सी लड़ाई में उन्होंने जो है शेर शाह सूरी से वापस अपना राज्य लिया था, कौन से सन में लिया था, क्योंकि उससे पहले
जो अभी तक मैंने जानकारी ली। 1539 में चौसा की लड़ाई में वो हार गए थे इससे, शेर शाह सूरी से। और उसी का ही जो अफ़गान नवाबी था उनके उसमें सैन्य अधिकारी ईसा खान, जिसकी कब्र भी हुमायूं के मकबरे के जस्ट पास में ही है। मतलब हुमायूं के मकबरे से पहले ही है वो, सीधे हाथ की तरफ जाते हैं। तो उसका जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसकी हिस्ट्री और हुमायूं की हिस्ट्री थोड़ी सी मतलब साथ साथ में उन दोनों का पीरियड, तो उस चीज़ का भी रिसर्च किया था। अब हुमायूं 15 साल बाद वापस आए थे, तो मतलब शायद 1555 में आए होंगे वापस, क्योंकि 39 और 40 की लड़ाई के बाद हार गए थे और वो भाग गए थे, मतलब ईरान की तरफ कहीं। तो लिखा गया है कि 15 साल बाद आए थे, तो कौन सी लड़ाई में जीते वो, तो ये सब पढ़ना है अभी। फिर मैं एक अच्छे से थोड़ी सी हिस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट भी है, तो अपना माइंड क्लियर करके ही मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए थोड़ी सी अपनी सेल्फ स्टडी करनी भी ज़रूरी होती है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ गए थे, खेलना वेलना डन, अब घर चलेंगे। और ये देखिए घर आते ही मुझे 2 जोड़े कबूतर के मिलते हैं, कितने क्यूटली एक साथ बैठे हुए हैं ना। कौन सी बुक पढ़ रही हूँ वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। ऐतिहासिक बुक ही है वो, और मेरे को इतिहास जानना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इतिहास से रिलेटेड ही एक बुक पढ़ रही हूँ। बुक पढ़ के अगर मुझे लगा कि उसमें से कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर करूँगी। तो मैं आज खेल के आ गई। आज कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए थे, और जो आए थे उनमें फिर एक बहुत ही बेसिक बिगिनर प्लेयर थे। तो आज जब मैं भी बिगिनर थी तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं था, ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो अब मैं थोड़ी ठीक ठाक खेल लेती हूँ, तो मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगता बिगिनर के साथ खेलने में, बट रिस्पेक्ट रखनी होती है क्योंकि हम भी कभी बिगिनर थे। मतलब मज़ा नहीं आता है खेल के उनके साथ, क्योंकि उतने उनके मूव्स और वो शॉट्स वगैरह आते ही नहीं है, फिर अपने को लिमिट करना पड़ता है उनके साथ। और मैं भी वीकेंड पे ही जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बेस्ट गेम ही अपना खेलूँ, अच्छे लोगों के साथ खेलूँ, सीखूँ कुछ। अपना लो नहीं खेलना चाहती, बहुत टाइम हो गया खेलते खेलते। चलिए आज बुक पढ़ेंगे। अरे ध्रुव, तुम तो यहाँ बैठे थे मेरे बगल में, उधर कैसे चले गए? किसी ने डांट वाट दिया था क्या है? ये देखना कैसे मायूस होकर बैठा है, किसी ने डांट दिया। आज ऑर्डर करके खाना बाहर से मंगवाया था, और ये है फ्राइड राइस। बस आज का व्लॉग यहीं तक। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।